हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में वीकली रिवीजन करेंगे। वीकली रिवीजन में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20 अप्रैल से 27 अप्रैल, जो कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं को रिवीजन करेंगे आज। ठीक है, रिवीजन करने से यह हो जाएगा कि अगर आपका जो है कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डाउट है तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो 20 से तारीख से यानी 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एक बार से दोबारा से रिवीजन हो जाए, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रिवीजन करेंगे तभी याद हो पाएगा, और अगर आप याद करने बैठेंगे तो नहीं याद हो पाएगा। आप रोज़ रोज़ पर डे जो भी क्लासेस कराते हैं वो करते रहेंगे, साथ में वीकली जो रिवीजन कराते हैं उसको करते रहेंगे, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम है उनमें उनको जो है हेल्प करेंगी ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट से हजारों लोग विस्थापित हुए थे। कौन सा ये जो माउंट रुआंग ज्वालामुखी है कहाँ पे जो है फटा था, जहाँ पे हजारों लोग क्या हुए थे, इसमें जो है विस्थापित हुए थे, यहाँ यानी कि प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो कौन सा देश है, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में माउंट रुआंग ज्वालामुखी जो है उसका विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। इनको भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है, तो वो पहुंच गया है तीसरे स्थान पर। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है, तो वो जीता है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है, दोहा में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है, तो वो है कौन सा देश, वो है श्रीलंका। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क मिसाइल 2 का परीक्षण करने की घोषणा की है, तो वो कौन सा देश है, वो है हमारा भारत। हाल ही में के.जी. जयन का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो वो थे एक महान संगीतकार। किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक का जो है लॉन्च किया है, किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक ठीक है ट्रक लॉन्च किया है, वो कौन है, सैनी इंडिया है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है, तो वो है भीमेश्वर चल्ला। उनकी जो पुस्तक है वो है इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक, ये किसकी है, तो ये है भीमेश्वर चल्ला की। हाल ही में कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है, तो वो है जम्मू कश्मीर। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है, तो वो है डी गुकेश, जो कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ किया है, नई दिल्ली में। UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जो जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, तो वो है 77 वर्ष। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया गया है। पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, तो यह है विशाखापत्तनम में। संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं, तो कितने हुए हैं, 3। कौन कौन है, SBI है और ICICI है और HDFC है। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बना है, तो वो है स्कॉटलैंड और आयरलैंड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसने नियुक्ति किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख जो हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो वो है नलिन प्रभात।
गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो वो है सूरत। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह है दिनेश त्रिपाठी। NFL के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया है। वो किस मुल्क के थे? तो वो थे फिलिपिनो के। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 21 अप्रैल को। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोयन किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? MS धोनी को, जो कि एक क्रिकेटर हैं। FY 2023-2024 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है तमिलनाडु। हाल ही में चर्चा में रहा ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो वो है आपका किससे? नासा से। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो उनको दिया गया है पद्म विभूषण। हाल ही में लॉन्च पुस्तक जस्ट ए मर्सिनरी किसने लिखी है? तो लिखी है डी सुब्बा राव, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं। किसे हॉकी इंडिया ने असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है दीपिका सोरेंग। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के जो MD या फिर CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो वो है अजीत कुमार, जो कि धनलक्ष्मी जो बैंक है उसके CEO है और अगले 3 वर्ष तक ये यही रहेंगे। ठीक है, यानी कि धनलक्ष्मी बैंक के CEO रहेंगे। हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है? तो वो बना है स्वीडन। हाल ही में 2024 ATP बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है कास्पर रूड ने। हाल ही में त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरल में। T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जो कि अभी हाल ही में बने हैं, वो हैं रोहित शर्मा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए किस देश के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो वो कौन सा देश है? वो है फ्रांस। ACC पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो है प्राची यादव। हाल ही में शंघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वो है मैक्स वर्स्टैपेन। IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं युजवेंद्र चहल। इनको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, क्योंकि ये IPL का जो है सीजन चल रहा तो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो वो है कौन? मोहम्मद सलेम। हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ है कुवैत सिटी में, जहाँ पे हिंदी में रेडियो प्रसारण नहीं हो रहा था, अब वहाँ पे हिंदी में रेडियो प्रसारण किया जाएगा। कौन सा देश है? तो वह है कुवैत सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो है नईमा खातून। ठीक है, जो कि पहली महिला कुलपति हैं। कौन है? नईमा खातून। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से जो है सम्मानित किया गया है? तो वो है रतन टाटा। ठीक है, इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहाँ पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा जो मुख्यालय खोला है? तो वो है बेंगलुरु। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए जो दिंग तारा मुख्यालय खोला है, कहाँ पे खोला है? बेंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य में अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज की गई? तो वो है तेलंगाना राज्य। प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है उन्होंने रजत। ठीक है, शीतल देवी ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। किसने UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है? तो वो है अमेजन पे। सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो है तच्छवी वाघानी। इन्होंने लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया है। ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये है पाबुलरी सुब्बा राव। इन्हें ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
EF कहाँ पहले स्वच्छ ऊर्जा निवेश मंच का आयोजन करेगा? तो ये करेगा सिंगापुर में। हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो वो हैं जेसन विलकॉक्स। हाल ही में दिलीप सिंह मजीठिया का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो एक थे पायलट। हाल ही में किस देश ने GPS स्पेकिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है? तो वो कौन सा देश है? वो है इजराइल। किसने अपना नया लोगो अभी हाल ही में लॉन्च किया है यानी चेंज किया है? तो वो है DD न्यूज़, जिसने अपना लोगो जो है चेंज कर दिया है। हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो वो बनेगा सिंगापुर, जो कि जो है 4 दिन वर्क वीक वाला जो है एशिया का पहला देश बनेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है उसेन बोल्ट को, जो कि एक ओलंपिक धावक विजेता हैं। ठीक है, धावक हैं ये, और ये ओलंपिक विजेता भी रहे हैं। हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो लगभग 66,000। किसने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? तो वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि गोवा के राज्यपाल भी हैं। ठीक है। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? तो वो बना है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की गीता संभरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है इंडोनेशिया में। हाल ही में किसने मेडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो वो है मैक्स वेरस्टेपेन। किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? जो कि अभी हाल ही में इनको जो है ये नियुक्ति दी गई है, तो वो है निधि S जैन। सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो वो है कर्नाटका। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो वो है इंडोनेशिया। किस क्वेश्चन है कि किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है? तो वो है भारत। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो वो है धर्मशाला स्टेडियम। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें एक बार फिर से आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के माउंट रुवांग ज्वालामुखी में विस्फोट से हजारों लोग विस्थापित हुए थे? तो वो था इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो पहुंच गया है 3रे स्थान पे। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? वो जीता है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि है दोहा में। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? तो वो है श्रीलंका। 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा किसने की है? तो वो है भारत। हाल ही में जी जैन का जो है निधन हो गया है, वो कौन है? तो वो है एक संगीतकार। यह थे भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक जो है डंप ट्रक जो लॉन्च किया गया, वो किसने किया है? तो वो है सैनी इंडिया। किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? तो वह है भीमेश्वर चल्ला। कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो वह जम्मू कश्मीर। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है, जो कि सबसे कम उम्र के हैं? वो हैं डी गुकेश। PM नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो है नई दिल्ली, जो कि है भारत की राजधानी। UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो वह 77 वर्ष। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में। संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो वो हैं 3। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बना है? तो वो है स्कॉटलैंड और आयरलैंड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है नलिन प्रभात। गुजरात की किस लोकसभा सीट से BJP उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो वो है सूरत।
हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख बनाया गया है? तो वो है दिनेश त्रिपाठी। NFL के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया है। वो कहाँ के निवासी थे? तो वो थे फिलिपिनो के। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 21 अप्रैल को। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो बनाया है MS धोनी को, जो कि एक क्रिकेटर हैं। FY 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है तमिलनाडु। हाल ही में चर्चा में रहा ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो वो संबंधित है नासा से। बिंदेश्वर पाठक को बिंदेश्वर जो कि डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत जो पुरस्कार दिया गया है वो कौन है? तो वो है पद्म विभूषण। हाल ही में लॉन्च पुस्तक जस्ट ए मर्सनरी किसने लिखी है? तो D सुब्बा राव ने लिखी है। किसे हॉकी इंडिया ने असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है दीपिका सोरेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अजीत कुमार, जो कि 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन है? तो वो है स्वीडन। 2024 ATP बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो वो है कैस्पर रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिशूरपुरम जो उत्सव है कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरल में, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। T20 में अभी हाल ही में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो है रोहित शर्मा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए किस देश के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया? तो वह है फ्रांस। ACC पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो है प्राची यादव। हाल ही में शंघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वो है मैक्स वर्स्टेपेन। IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो है यजुवेंद्र चहल। किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो वो है मोहम्मद सलेम। हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ शुरू हुआ है? तो वो है कुवैत सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नईमा खातून। हाल ही में प्रतिष्ठित किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो वह रतन टाटा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा मुख्यालय खोला है? तो वो है बेंगलुरु। हाल ही में किस राज्य ने अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज की है? तो वो है तेलंगाना। प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी है प्रतियोगिता, उसमें शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है रजत। किसने UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है? तो वो किया है अमेजन पे। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वह तस्वी वाघानी। ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो वह है पावुलुरी सुब्बा राव। IPEF कहाँ पहले स्वच्छ ऊर्जा निवेशक मंच का आयोजन करेगा? तो वो करेगा सिंगापुर में। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो वो है जेसन विलकॉक्स। हाल ही में दलीप सिंह मजीठिया का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे पायलट। हाल ही में किस देश ने GPS स्पफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है? तो वो है इसराइल। किसने अपना नया लोगो अभी हाल ही में चेंज किया है? तो वो है DD न्यूज़। हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो वो बनेगा सिंगापुर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया हुसैन बोल्ट को। हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो वो 66,000। किसने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? तो वो है PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला जो देश बना है वो कौन है? तो वो है USA यानी कि अमेरिका। भारत की गीता संभरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो वो है इंडोनेशिया। किसने मेडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स अभी हाल ही में जीती है? तो वो है मैक्स वर्स्टेपेन। किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? तो वो है निधि S जैन।
सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो वो है कर्नाटक। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो वो है इंडोनेशिया। किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है? तो वो है भारत। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो वो बना है धर्मशाला स्टेडियम, जो कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करेगा। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन है जो कि 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो इसको जो है आप रिवीजन करते रहिएगा। वैसे तो हमने इतनी बार खुद ही रिवीजन करा दिया है कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। और ये जो आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के हमने आज डिस्कस किए हैं, ये लगभग आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी अप्रैल के लास्ट में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, जिसमें 1 अप्रैल से आपका जो है लास्ट अप्रैल तक का रहेगा। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपका 1 महीने का जो भी करंट अफेयर्स है, यानी जो इस महीने अप्रैल का करंट अफेयर्स है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है आप सभी को, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।